चलिए तो नमस्कार। हमारे चैनल पर जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और उस तरह के दोस्तों के पास भेजे जिसको पढ़ने के बाद भी दिक्कत होता है। आज के बाद ही लेक्चर देखने के बाद दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या बताया जाएगा, प्रश्नमाला 1 का बी और क्लास 8 का रहेगा, है ना, मैथ के थ्योरी 1 के बी चैप्टर बनाए से कौन कौन बात पर ध्यान देना है, कैसा कंसेप्ट दिखाना है। किस तरह की कंसेप्ट लगाना है आपको ओके बा। किस तरह से आपको कंसेप्ट लगाना है, किस तरह के क्वेश्चन में सारा बात करेंगे। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि भिन्न के गुणा और भागा किस तरह से किया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा टफ वाला सवाल बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, भिन्न बोले तो बटा का गुना, अच्छी की बात करेंगे, बटा का गुना की बात करेंगे कि भिन्न के गुना रहेगा तो किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। बहुत मानी लोगों को दिक्कत होता है, जी हमेशा दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से आपको काम करना है। इसके पिछले क्लास में भी आप लोग गुना करने के लिए सीखे होंगे, तो 1-2 क्वेश्चन बताएंगे और इस पर काम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 1, सबसे छोटी संख्या को चुने। सबसे छोटी संख्या को चुने। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे जो छोटा रहेगा उसको पिक करेंगे, चुनेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ध्यान से देख लीजिए, एको ठोप दिक्कत होइबे नहीं करेगा। स्टेप नंबर 2 में कैसे करना है, यदि छोटी हर हो तो हर को नहीं काटे, कोई भी अंश को काटे, कोई भी स्टेप नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, यदि छोटी संख्या अंश हो तो अंश को नहीं काटे, कोई भी हर को काटे, हर को काटे। हम कच बता रहे हैं कि यदि छोटी संख्या अंश हो तो अंश को नहीं काटना, और अंश के अलावा जो कर रहेगा, है ना, अंश को नहीं काटे, कोई भी हर को काट सकते हैं। चलिए यहाँ तक में दिक्कत। स्टेप नंबर 4 में ध्यान से, चिन्ह का भी गुना करे, चिन्ह का भी काजी करे, गुना करे। स्टेप नंबर 5 में समझिए, यह स्टेप बार बार दोहराना, कहे का मतलब एक तुरी काट ले लेकर सहायता से, तो फिर काटे के बाद स्टेप नंबर 1 से लगा। बात समझ में आ रहा? अभी कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। क्वेश्चन देंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और पॉइंट समझ लीजिए। कंसेप्ट चिन्ह वाला हर एक बार में जब जहाँ जरूरत पड़ता है उस चैप्टर में बताते हैं। सीखे ना सीखे कोई दिक्कत की बात ना है, पीछे वाला याद है ना याद है, कोई दिक्कत की बात ना। लेकिन इस चैप्टर में जो चीज की जरूरत रहता है सारा चीज बताया जाता है। फिर से आपको साइन कन्वर्सेशन बताया जाएगा, साइन के कंसेप्ट बताया जाएगा। अगर माइनस है, गुना में माइनस है तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस है प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यही ना बात होता है जी।
इस तरह से बात होता है। चलिए नोट पॉइंट 1 देखिएगा, ट्रिक समझ लिए वो, ट्रिक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी रटे की जरूरत आपको नहीं है। ये तो समझ रहे हैं कि साइन वाला बात है, इसको ध्यान में रखना है। इसको पर भी ट्रिक दिए थे, क्या ट्रिक दिए थे कि अगर चिन्ह सेम हो, चिन्ह काची हो, देखिए तो समान चिन्ह है का, माइनस माइनस एक जैसा है या तो प्लस प्लस रहेगा, एक जैसा है। अगर समान चिन्ह रहेगा, काची रहेगा, समान चिन्ह रहेगा तो काची होगा, प्लस होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अभी दोनों देखिए तो अलग अलग चिन्ह है का, काची है, असमान, असमान चिन्ह रहेगा तो माइनस होगा। देखिए तो माइनस प्लस अलग अलग है, प्लस माइनस अलग अलग है, यानी असमान चिन्ह है तो कच्ची हो जाएगा माइनस, रटने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ट्रिक में क्या बतावल चाह रहे हैं, जैसे कि माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना प्लस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, खाली माइनस है, खाली कच्ची है माइनस है। तो हर एक बार दो को चीज के चेक कीजिएगा, फिर आएगा, फिर चेक कीजिएगा, फिर आएगा, फिर चेक कीजिएगा, फिर आएगा, फिर चेक कीजिएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत होगा, कैसे होगा, दिक्कत होगा। तो वही ट्रिक बता रहे हैं कि अगर ढेर मानी माइनस रहेगा तो आपको किस तरह से काम करना है, जो आपको लाइफ टाइम तक काम देगा। काची तक काम देगा, लाइफ टाइम तक। ट्रिक समझिए काची होता है। यदि माइनस बोले तो घटाव वाला, समझ रहे ना, सम बार हो, सम बार कहे का मतलब दू का पहाड़ा, दू का पहाड़ा हो तो प्लस हो, प्लस लिखे, कैसे लिखे, प्लस लिखे, और नहीं हो, कैसे नहीं हो तो माइनस लिखे, कैसे लिखे। बस यही ट्रिक है, ना समझ में आ होगा, थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल समझिएगा तो समझ में आएगा। जैसे माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, इतना बड़ी माइनस है, इसको काउंट करेंगे, गिनेंगे कि के बार माइनस है। देखिए तो के बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार। तो 5 सम संख्या के विषम, 5 विषम ना है जी। सम केकरा कहल जाता है, जो दू से पूरा पूरा कट जाए। चाहे नॉर्मल समझने के लिए कोई बात बताए हैं, दू का पहाड़ा होना चाहिए, दू का पहाड़ा में जो जो संख्या आएगा वो सब सम होता है। 5 बताइए तो दू का पहाड़ा में आता है, तो हम क्या लिखे, यदि माइनस सम बार हो, यानी दू का पहाड़ा हो, तो 5 आ रहा है तो दू का पहाड़ा ना है, हो तो प्लस लिखे रहेगा तो ना लिखेंगे जी। और कह रहा है कि और नहीं हो तो माइनस लिखे, कैसे लिखे, ना सम कैसे लिख देंगे, बोलिए, कोई दिक्कत, कुछ रटे की जरूरत नहीं है कि माइनस गुना माइनस कर ली तो क्या हो रही, प्लस जे, और फिर प्लस में माइनस से करी थी तो क्या होती, माइनस जे, फिर माइनस में प्लस है, बहुत मानी दिक्कत होगा, बहुत मानी दिक्कत होगा। बात समझ में आ रहा है। जितना माइनस चमके उस सबन के एक दफा काम कर दीजिए, और जितना प्लस वाला चमके सब प्लस हो जाएगा, प्लस एक जगह कर दीजिए, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्या देख लीजिए, माइनस गुना माइनस, बोलिए बराबर क्या होगा, प्लस। कैसे पता चला जी, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, तो 4 है सम बार, दो का पहाड़ा में है ना जी। यदि माइनस सम बार हो, यानी दो का पहाड़ा में हो तो काची होगा, बोलिए बारे बता। तो ये सब चीज ही सीखने के लिए मिलेगा, ना तब बहुत तकलीफ होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ट्रिक पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सारा चीज में आपको ट्रिक मिलते रहेगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। कंसेप्ट समझ गए कि किस तरह से प्लस माइनस वाला कंसेप्ट की यूज करना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने भिन्न के गुना पर, भिन्न के काची पर गुना पर। जैसे लिखा हुआ -4/3 गुना, यहाँ पर लिखा हुआ 7 में आपको से बात बोल दी 10, कितना लिखा हुआ। इसी को कह रहा है कि भैया तू गुना करके बताइए, कैसे करके बताइए, बटा के गुना है। चलिए ध्यान से देखिए किस तरह से आपको गुना करना है। -4/3 मल्टीप्लाई 7 काची है। इसी को फिर लिख रहे हैं कि इसी में काटेंगे तो थोड़ा सा आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का था काट के कौन लाने हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो हम क्या बता रहे हैं कि भिन्न के गुना में की स्टेप नंबर ये भी बताएंगे। अगर ये सब दिमाग नहीं लगा रहा था, समझ में आ रहा है, अगर ये सब दिमाग नहीं लगा रहा तो ये भी बताएंगे कि डायरेक्टली वे में आंसर कैसे लाइएगा।
बात समझ में रहा है? उसका भी इलाज रखे, उसका भी ट्रिक रखे। चलिए बोल रहा है स्टेप नंबर 1 में कि सबसे छोटी संख्या को चुने। बोलिए तो इतना बटा इतना गुना इतना बटा इतना में सबसे छोटी संख्या कौन है? 3 भाई 3 है। इसको हम चुन लिए हैं। चलिए जानबे करते हैं कि सबसे छोटकी के मान अदर होता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में छोट भाई आप है ना, अब आपके पत्नी के देखिए कितना मान होता है ना। चाहे आप ही जाते हैं साली के घर, जो छोट साली रहती है ज्यादा मन करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो छोट चीज के मान होबे करता है, बात समझ रहे हैं। तो देखिए तो कितना 3 भाई, कितना 3। स्टेप नंबर 2 में देखेंगे यदि छोटी संख्या हर हो तो हर को नहीं काटे, कोई भी अंश को काटे। छोटी संख्या बताइए, हर है कि अंश? जान रहे ना जी, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। ऊपर वाला को कजी कहा जाता है? जैसे इस तरह से लिखा हुआ 8/4, तो ऊपर वाला का अंश कह देंगे और नीचे वाला का कजी कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये तो आड़ी बाड़ी वाला चीज है जी। चलिए तो नीचे हर है, तो पता चल गया स्टेप नंबर 2 में कि यदि छोटी संख्या हर हो तो हर को नहीं काटे। ये हर है तो अगर ये कटबो करता तो इसको नहीं काटते। बात समझ में आ रहा है? क्या कि हर ना है जी, और हर हो गया तो ये गोतिया हो जाएगा कर, हो हर अभी हो हर, ये गोतिया कर दुश्मन ऊपरे वाला सब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है कि कोई भी अंश को काटे, अंश ऊपर ही ना होता है, केकरो काट दीजिए। देखिए तो कोई काट रहा है नहीं, ना कट रहा है तब फिर इसको छोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर इसको कैसे करेंगे? छोड़ेंगे। कट ही नहीं रहा था फिर कैसे करेंगे? एक से थोड़ा सा बड़ा वाला संख्या चुनेंगे, एक से थोड़ा सा बड़ा वाला संख्या। यहाँ तक में कोई दिक्कत? थोड़ा सा बड़ा वाला संख्या चुनेंगे। बोलिए तो 3 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? 4। अब फिर 5 नंबर स्टेप में क्या लिखे है कि स्टेप बार बार दोहरा है, चुन लिए। चुनने के बाद फिर क्या करेंगे? स्टेप 1 पाएंगे। स्टेप 1 पर सबसे छोटी संख्या को चुने, तो छोटी संख्या नहीं लगा तो थोड़ा सा बड़ा वाला चुन लिए कि छोटा हुआ है। बात समझ रहे हैं? फिर स्टेप 2 में कह रहा है कि यदि छोटी संख्या हर हो, हर रहता था ना जी, लेकिन है कच्चे, तो स्टेप 2 जी में स्टेप नंबर आगे में कह रहा है कि यदि छोटी संख्या अंश हो तो अंश है ना जी, तो अंश को नहीं काटे, कोई भी हर को काटे। अंश है तो अंश के नहीं काटना है। गोतिया ना जी, सीधा सीधा समझिए, ऊपर है तो ऊपर वाला गोतिया, नीचे वाला को उड़ा दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए तो नीचे कोई कट रहा है, कौन कट रहा है? 10 ना जी। देखिए तो 2 दूना 4 और 2 पचैया 10। अब कोई नहीं काटेगा तो कैसे कर दीजिएगा? ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 7 दूना 14 और 5 दिए 15 और एगो माइनस है जी, और एकर पहले कछो ना तो प्लस का, जिकर पहले कछो ना रहता वो कच रहता प्लस में रहता, तो माइनस से प्लस कच हो जाएगा। यही आपका कच हो गया। बोलिए भारी बात है? अभी भी तकलीफ हो रहा होगा। अगला देखिए, चालीस बटा मल्टीप्लाई 10 बटा 25 गुना माइनस 9 बटा 12। ध्यान से देखिए है ना, गुना तो इतना सारा ना बताना चाहिए जितना बता रहे हैं। अब वो स्टेप बाय स्टेप खुद से काम करना। आप लोग 8 क्लास में आ गए हैं तो गुना सीखिएगा जी। तो गुना बता दे रहे हैं कि गुना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, रिवीजन चैप्टर है, पहला दूसरा तीसरा तक। चलिए तो मैंने 1 के कुछ ध्यान से देखिए। एक में काची है कि पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन में काची है माइनस 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 के माइनस है एगो एगो दूगो 3 गो माइनस ना है। तो माइनस वाला कंसेप्ट कैसे बताएं कि अगर काची सम रहेगा माइनस तो सम रहेगा तो काची प्लस लिखे, लेकिन अगर सम नहीं रहेगा तो माइनस लिखेंगे। देखिए तो 1 2 3 काची सम सके विषम, तो विषम है यानी सम ना है। सम चेक कर ला काची बताए तो 2 का पढ़ा में, तो देखिए तो 3 आ रहा है तो 3 का 3 2 का पढ़ा में ना होता यानी विषम हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो काची हो जाएगा माइनस। कोई तकलीफ?
चलिए पहले तो इसको काटने के लिए सेम के सेम उतार दे रहे हैं, ये लास्ट में गुना करके ना माइनस प्लस लिखाएगा जी। चलिए स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे काट चुनना छोटा संख्या, सबसे छोटा संख्या, बोलिए छोटी संख्या कौन है? 9। इस वन में 9 है। चेक करेंगे कि 9 स्टेप नंबर 2 में यदि छोटी संख्या हर हो तो हर को नहीं काटे। छोटी संख्या हर ना है, छोड़ देंगे इसका। यदि छोटी संख्या अंश हो तो अंश को नहीं काटे, कोई भी हर को काटे। देखिए तो छोटी संख्या कितना अंश का अंश ना है, तो अंश सब एक गोतिया हो जाएगा। काटेगा कौन? नीचे वाला कोई के भी। बात समझ में आ रहा है? तो जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए तो डायरेक्ट चलिए तो हम लोग यहाँ पर थे, ध्यान से देखिएगा क्या काम हो रहा था। हम लोग यहाँ पर थे, हम लोग यहाँ से सेम यहाँ तक काम कर लिए। यहाँ पर बताएं कि छोटा संख्या को चुनना और काट देना। ऊपर रहेगा तो ऊपर वाला गोतिया, और बाकी जो नीचे वाला रहेगा वो सब कच्ची है, दुश्मन है, उसको जितना मन उतना से काट दीजिए, लेकिन कटना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। काटे के बाद फिर बोले काची और स्टेप नंबर 1 से काम करना है। फिर से छोटी संख्या को चुनना है। देखिए तो छोटी संख्या कौन नजर आ रहा है? अब 3 नजर आ रहा जी। 3 काची है, नीचे है, काची है, यानी कि नीचे सब हर है तो हर गोतिया हो जाएगा, ऊपर वाला दुश्मन हो जाएगा। तो ऊपर कोई काटेगा तो काटिए, ना कटेगा तो छोड़ दीजिए। कट रहा है जी? कौन कट रहा है? ना कट रहा है 3 से कोई न तो कटल है पहले ये कचरा आदमी बराबर के पहले है, ये बराबर के बाद है, तो यह चीज वही ना लिखल है। अब ध्यान से देखिए कि फिर का चीज चेक कर जाता है। एकरा से थोड़ा सा बड़ा, एकरा से थोड़ा सा बड़ा, 3 से थोड़ा सा बड़ा आपको कौन नजर आ रहा है? 10 का 10, तो 10 चेक करेंगे। अंश है कि हर? तो अंश सब गोतिया हो जाएगा, हर वाला कोई काट सकते हैं। जो कट रहा है काट दीजिए। कौन कट रहा है? देखिए तो 5 दूना 10 और 50, 5 से दोनों कट रहा है ना। अब ऐसा संख्या खोजना है जेकरा से दोनों कटे। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए फिर छोटा अंक को ना 2 और 2 से फिर कटेगा तो छोटा 12। फिर छोटा अंक 3 हो गया जी। 3 तो चेक कर लिए, उसे नहीं कट रहा। फिर थोड़ा सा बड़ा 5, 5 8 40। सब फिर देखिए तो 2 3 6 2 चौके 12, बराबर में कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए। 4 डिवाइडेड बाई 3 की है 9। अब चिन्ह के बात करेंगे। के वो था? एगो, दूगो और चिन्ह विषम ना है जी। विषम रहता तो कच्ची बताए जी, कोई भारी बात है? अब ध्यान से देखिए, आपको काम का करना है कि अगर जिसको जिसको काटे में तकलीफ हो रहा उसके लिए ध्यान से देखिएगा, रामबाण है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको सब के सब को गुना कर लेना है। कच्ची कर लेना, गुना कर लेना। ध्यान से देखिए, इसे मान लीजिए कि हमको अब नहीं आ रहा है ना, काम बेहतर है, सबको गुना कर लेंगे। बोलिए तो 4 में 10 से करेंगे तो 400, और 9 में करेंगे तो 4 9 36, इतने ना हो जाएगा जी। चलिए और फिर नीचे नीचे सबको गुना कर लेंगे। 12 25 और कितना? 27। 12 25 और 27 गुना कर लेंगे। 12 25 और कितना? 27। 5 7 35 की 5 हाथ में बचा 3 हो। 5 दूना 10 और 3, 7 दूना 14 की 4 हाथ में बचा 1, 2 दूना 4 और 1 5, 5 4 3 7 और 6, 600 कितना हो गया? 75। 675 और 675 हो गया। इतने दोनों की गुना करे से गुना करना है 12, तो गुना कर दीजिए। 675 में 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15 की 5 हाथ में बचा 1, 6 दूना 12 1 5 7 6। बोलिए कितना हो जाएगा? 0 10 हाथ में बचा 1 और 7 3 10 अब 1 11 6 7 अब 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? माइनस वाला तो काम उसी में कर लेना। 1 2 3 हुआ तो माइनस होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखिए, गुना करे आगे कुछ भी रॉ क्वेश्चन नहीं लगाना है, काटे ना रहा फिर भी आंसर आप लाइएगा। सबके ऊपर गुना कर लेंगे, सबके फिर आपको क्या करना है कि ऐसा काटे ला सिखाए थे, या तो आप मासा के सहायता से काट लीजिए, याद आ रहा है?
या तो मासा निकाले जो संख्या आएगा ऊपर और नीचे दोनों में भाग दीजिए, या तो क्या कीजिएगा, या तो डायरेक्ट इसको में भागा देके पॉइंट में लिख दीजिए आंसर। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो बटा के फॉर्म में रखल चाह रहे हैं तो कैसे बताए थे। अगर ऐसे नहीं पता चल जाएगा कि कितना से कटेगा ऊपर नीचे तो मासा निकालना बताए थे। एक नहीं दोनों के मासा ले लीजिए, मासा लेने में थोड़ा सा भारी पड़ेगा, लेकिन कुछ काटे के भी तरीका आपको बताया गया था। जेकर लास्ट में जीरो रहे, विभाजता के नियम लगा लीजिएगा। जेकर लास्ट में जीरो रहे वो 10 से कटता है, यानी ये भी बताया था कि लास्ट में 0 0 गुजर जाता है। कोई दिक्कत? 36 बटा कितना बच गया? 81। बताए थे विभाजता के नियम लगाइए, पहले 2 से लगाइए। 2 काची का था नियम, विभाजता के नियम याद होना जरूरी है, 5वीं क्लास से पढ़ना विभाजता के नियम। जेकर लास्ट में 0 2 4 6 रहा है, विभाजता के नियम एकदम रट लीजिए, आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, बेसिक मैथ में जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा। 2 4 6 8 देखिए तो, लेकिन एक है ये, दोनों सेटिस्फाई ना होना चाहिए। हाँ समझ में आ रहा? 3 से लगा के देखते हैं। 3 में काचे होता है, संख्या को जोड़ के देखा जाता है। 6 3 9, 9 में 3 से लग जाएगा दी। अरे 3 3 9 जी, 8 है 1 9 लग जाएगा 3 से का 3 3 9 में, यानी कि जोड़ला के बाद 3 से अगर विभाज हो तो वह 3 से काचे होगा, विभाज होता है, कट जाता है। यही 3 के रूल नहीं मानना है तो 3 से काट देंगे 12 3 और 3 से काटेंगे तो 9 बार में पूरा कर दीजिए। 3 से काटेंगे तो 3 2 9 6 3 7 1, ऐसे ही ना होगा जी। अब फिर जे बच्चा फिर रूल नियम लगाएंगे विभाजता वाला, तो बोलिए तो 3 चौके 12 और 3 27 कितना आ गया? ये देखिए तो यही आ गया का -4 बटा। बात समझ में आ रहा? जिसको गुना में दिक्कत हो रहा है ऊपर ऊपर गुना कर ले, नीचे नीचे गुना कर ले, फिर काट दीजिए, विभाजता के नियम लगाएगा। कोई तकलीफ? थोड़ा सा तो काम करे पड़ेगा ना जी, क्योंकि आ गए हैं 8वीं क्लास में तो 8वां लिखा ना, 10वां में जाइएगा तक जी 10वां लिखा पड़ जाएगा। चलिए तो इसको लिखिए, लिखे के बाद आगे बताते हैं कि आगे क्वेश्चन बातें होती है। चलिए तो नमस्कार। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, बहुत बढ़िया जगह पर आए हैं, और यहाँ पर देखने के बाद आपका कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है चैप्टर में। ध्यान से देखिए, इसमें बताया क्या जाएगा, थ्योरी चल रहा है, चैप्टर बनाने के सारा कंसेप्ट बताया जाएगा, क्वेश्चन रहेगा किस तरह से आपको डील करना है। उसके बाद चैप्टर मिलेगा, साधित मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। तो कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट समझ लीजिए, और इतना इजी वे में समझाया जाएगा कि जो भोथर से भोथर लेवल के है उसको भी समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ध्यान से देखिएगा, 8 क्लास के है ना, ये पार्ट 2 सेक्शन है, पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो पहले ही डाल दिया गया, आप जाके देखिए, चेकआउट पहले उसको कीजिए, इसको कीजिए, और इसके बाद क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से बनने लगेगा। ये लास्ट है, ध्यान से देखिएगा। बीन का भाग, बीन का क्या है, बीन के गुना उसमें बताया गया, बहुत बढ़िया वे कि किस तरह से गुना किया जाता है, ट्रिक के साथ में। अगर जिसको गुना नहीं किया करने आता है, काटने नहीं आता है, सारा के सारा ट्रिक बताया गया। बीन के भाग में कुछ नहीं आपको करना, ध्यान से देखिएगा। स्टेप, बस खाली एक और स्टेप लगाइएगा, काम खत्म हो जाएगा। भाग के चिन्ह के बाद वाले भिन्न को उल्टा करें तथा भाग के चिन्ह को गुना में बदले। गुना में कच्ची करें, बदले। इसको हमें बदल देना, इसके चिन्ह को कच्चे में बदल देना है, गुना में बदले। स्टेप नंबर 2 समझिए। हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बोल रहे हैं क्या चीज कि भाग के चिन्ह के बाद वाले भिन्न को उल्टा कर देना है, और भाग के चिन्ह को गुना में बदल देना है।
भाई पहले ही से जान रहे हैं वो किस तरह से काम करना है, अभी भारी भारी चीज आएगा। ये नॉर्मल सा बात है कि जिसको एको ठो कुछ नहीं आता है उसके लिए भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में क्या चीज है कि गुना वाला सभी स्टेप्स का यूज करें। गुना में जितना स्टेप बताया गया है, गुना किस तरह से किया जाता है, सब वही काम करना है, खाली एगो लॉजिक लगाना है, भाग के कच में कर देना है। गुना में जैसे देख लीजिए 3/4 भागा में लिखा हुआ है यहाँ पर 6/5, तो कुछ भी नहीं करना है। 3/4 अब भी बताएं कैसे भाग के चिन्ह के बाद वाले भिन्न को उलट देना है, इसको उलट दीजिए। आप क्या कर रहा है कि भाग के चिन्ह को गुना में बदलिए, इसको गुना में बदल दीजिए, बड़ी बात है। अब गुना करना तो सिखावल गया जी किस तरह से आपको गुना करना है, ये किस तरह से करना है। सबसे छोटका को देखना है। अब बोलिए तो ऊपर है तो नीचे वाला कट जाएगा, कोई दिक्कत? अब ना कटता है तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे दिस इज बोलिए, भारी बात है। तो भाग में बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक और भाग बता रहे हैं। भाग और गुना बहुत पहले से सीख क्या है, जल्दी थोड़ा सा टफ लेवल पर चलिए। दूसरा नंबर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ 5 भागा, यहाँ पे लिखा हुआ 15/2। हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिए, एकरा में दी गया है एगो भिन्न के रूप में, एगो बिना भिन्न के रूप में है। तो आप लोगों को पहले से पता है कि सबके नीचे एक काची होता है, छिपल रहता है जी, तो एक छिपा दिए हैं। अब भाग के गुना में चेंज कीजिएगा तो काची होता है, भिन्न को उलट देना है, यही ना स्टेप में लिखा हुआ है। फिर गुना वाला स्टेप कर लीजिए, काटे वाला काट दीजिए 3 बार में, 2/2 कितना भाई 20। बोलिए कोई दिक्कत? तो भाग में उम्मीद है कि कोई दिक्कत ना होगा। भाग के गुना में चेंज करना है, जो गुना आता है जिसको वो आराम से कर लेगा। चलिए तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में 2 बात हम बताए थे। क्या बात बताए थे? 2 बात बताए थे कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। 2 बात बताए थे क्रम विनिमय नियम में। एगो तो जोड़ वाला होता है, एगो कचो वाला होता है, गुना वाला। जो जोड़ वाला होता है योग का क्रम विनिमय नियम, योग का एगो जोड़ एगो गुना के होता है भाई, तो गुणन के क्रम विनिमय नियम। यहाँ तक में कोई तकलीफ? योग का क्रम विनिमय नियम है वो गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन या कह सकते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम 2 होता है, एगो जस्ट एक पहले बताया गया है 1 के ए में ही पढ़ना था, योग का क्रम विनिमय नियम। बात समझ में आ रहा है? और इसमें इस चैप्टर में आपको पढ़ना है गुणन का क्रम विनिमय नियम। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो पहले बात कर लिए हैं कि योग के क्रम विनिमय नियम क्या होता है। आज हम लोग बात काजी करेंगे गुना के, काजी के गुना के। तो ध्यान से देखिएगा, गुना के क्रम विनिमय नियम आखिर होता कैसा है। तो ए गुना बी इक्वल टू बी गुना ऐसे कहने का मतलब है कि 2 के जो गुना की है, जो आंसर आएगा इसको उलट के गुना कीजिएगा तो सेम आंसर का आएगा ना। बुझा रहा है? जैसे कि 2 गुना 3 है, या 3 गुना 2 कीजिए, बतिया दूसर हो जाएगा जी, एक न रहेगा। जैसे जोड़वा में करते थे, गुना की जगह जोड़ रहेगा, यहाँ जोड़, तो योग के क्रम विनिमय नियम कर देंगे 2 जोड़ 3 और 3 जोड़ 2। बात समझ में आ रहा है? यानी क्रम विनिमय नियम में खाली क्या होता है कि पोजीशन चेंजिंग होता है, एक पोजीशन यहाँ चल जाएगा, एक पोजीशन। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो क्वेश्चन किस तरह से देगा उसके बाद करेंगे एक ही दफा। सबसे पहले अगला आ जाते हैं सहचर नियम पर। किस पर? सहचर नियम। सहचर नियम भी 2 होता है। क्या होता है? कौन कौन होता है भाई? एगो सेम योग का होता है, योग का सहचर नियम। और एगो हो जाता है गुना का, जेकरा काची कहेंगे गुणन का सहचर नियम। यहाँ तक में कोई तकलीफ? एगो योग का हो जाता है, वो काची का हो जाता है गुना का सहचर नियम। बहुत ध्यान से देखना है किस तरह से बातें होती है। और योग का सहचर नियम बात कर लिए थे, गुणन के सहचर नियम क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ए गुना बी गुना
सी बराबर ए गुना बी गुना सी। कुछ नहीं होता, अगर यहाँ कोष्ट है लास्ट वाला में तो शुरू वाला में कोष्ट कर देवल जाता है। बात समझ में आ रहा? या तो शुरू वाला में कोष्ट है तो अब बाद में कच्ची में कर देवल जाएगा, लास्ट वाला में कोष्ट में कर देवल जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और बात समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं करना है, खाली प्लस के जगह पर गुना के चिन्ह देना, बाकी सेम के सेम योग वाला काम करना है। योग में ये बताया गया था कोष्ट लास्ट में रहेगा तो शुरू में कर दो, शुरू में कर रहेगा तो कच्चे में कर दो, लास्ट में कर दो। प्लस रहता था, यहाँ गुना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पर। देख लिए योग क्या और काची अति, देख लिए क्रम विनिमय और नियम और काची नियम। क्वेश्चन किस तरह से देगा, ध्यान से देखिएगा। कहेगा कि जांच करे, काची करे, जांच करे कि क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम है। पहले का सुनो, जांच करेगी क्रम विनिमय नियम है, माने क्रम विनिमय नियम की काची करना, जांच करना। सीधा सीधा गुणन के लिखल मिलेगा, काची के, गुणन के। गुणन का क्रम विनिमय नियम, जांच करना गुणन के क्रम विनिमय नियम, सीधा सीधा लिखल मिलेगा। दो डिजिट देगा, ध्यान से देखिएगा। 3/4, 3/4 और यहाँ पर दिया हुआ 5/2, 5 बटा कितना, 5/6। चलिए तो इतना और कच्ची इतना हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत? 3/4 और कितना, 5/6। अब ध्यान से देखिएगा, 3/4 और 5 बटा कितना है, 6। एकरे कह रहा है कच्ची के जांच कर ला, क्रम विनिमय नियम के, गुणन के क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में कच्ची बता, 2 को शुरू में गुना कर दो, फिर लास्ट वाला गुना कर दो, बस कुछ नहीं करना। 3/4 है गुना 5/6 को शुरू में कर दो, देखो तो काटेगा का, कुछ 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, 5/8। अब फिर एक हेर फेर के गुना कर दो, बस हो गया, खत्म। यही ना होता है जी, ये में करो फिर एक करा, पीछे वाला आगे कर दो, बस खत्म। देखिए तो 3 दूना कितना, 5/8 हो गया। ज्यादा कुछ नहीं करना। बात समझ में आया? भारी बात है जी। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अभी भी दिक्कत होगा तो अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे 1/5, 1/5 और 6/15/2 लिखा हुआ। 15 बटा कितना, कुछ नहीं करना, 1/5 गुना 15/2 करना है, कितना हो जाएगा, 5 3/2 और फिर काची कर देना, उलट के गुना कर देना है। 15/2 गुना 15/2 लिखेंगे, 1/5, 5 3/2 आ गया है, किसान हो गया काम खत्म। भारी बात है जी। तो ये जांच कर ला कहेगा तो हो जाएगा जांच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। गुणन की साक्षरता की जांच करें, साक्षरता की जांच। अभी क्रम विनिमय में कहा था, अभी मैं काची कह रहा है, सहचार की जांच करना। कुछ नहीं करना, सेम लॉजिक लगाना। क्या करना है, 2/3 5/2 और 6/10 3 को दिया हुआ है। कह रहा है साक्षरता की जांच करे, काची की जांच करे, तो गुणन में, काची में, तो गुणन में बोले तो गुणा में, साक्षरता में काची बता भाई, शुरू वाला के काची करो, शुरू वाला के कोष्ट में डाल दो या तो लास्ट वाला, दोनों के कोष्ट में डाल दो, है ना। शुरू वाला लास्ट वाला के कोष्ट में डाल दिए। अब काम कर दो, और जो कोष्ट में रहता है उसका पहले काम होता है जी, तो काम पहले कर दीजिए। 2 कितना हो जाएगा, अब 5 दूना तो 2/3, अब कितना हो जाएगा, 3/2, इहो कट जाएगा जी। अब बाद में कर काम करेंगे, कितना 1 का। भारी बात है जी। एक बाद ध्यान से देखिए, फिर उलट देना है, खाली काची कोष्ट चेंज कर देना है। अभी एकरा में कोष्ट लगा देंगे,
अब बोलिए पहले कोस्ट वाला काम, तो बोलिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 गुजर जाएगा, कितना पड़ जाएगा 5 बटा, अब एकरा में कितना 6 बटा 5 दूना 10, अब 3 दूना 6, फिर 2 से 2 गुजर जाएगा, एक दोनों में क्या गया का, बस हो गया जांच। जैसे कि पिछला चैप्टर में सीखे थे योग का क्रम विनिमय और योग के साथ नियम जांच करना सेम के सेम गुना में है। खाली यहाँ पर प्लस की जगह पर काजी कर देना, बारी बात है जी, बस खाली आपको देखना है फॉर्मेट और काम कर देना है। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए, तो थोड़ा सा अपर लेवल पर ले चलते हैं। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 साथे साथे लिखिए जी, परिमेय संख्याओं का गुणनफल 5/12 है तथा एक परिमेय संख्या 2/7 है, तो दूसरा परिमेय संख्या बता। इस तरह के लैंग्वेज में के क्वेश्चन मिलेगा लिखल, तो ध्यान से काम करना है किस तरह से। जिस तरह से लैंग्वेज में लिखा हुआ उसको आपको बस खाली अंक के फॉर्म में लिखना है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल दे रहा है, यानी कि 2 गो संख्या का गुना करल जाएगा तो इतना आएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ एगो यहाँ फिर कह रहा था एक परिमेय संख्या एगो दे रखा है, इसका पूछ रहे हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसको आप इसको में लिखिएगा, लिखे ला आ जाएगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 परिमेय संख्या को गुणनफल दिया, हमने 2 का गुना करना है। ऐसे भी दे सकता है कि एगो परिमेय संख्या इतना, तो दूसरा परिमेय संख्या निकाले जब गुणनफल इतना होगा। बात समझ में आ रहा है? या ये भी दे सकता है कि इतना में कितना से गुना करे कि इतना हो जाए। बात समझ में आ रहा है? इतना में कितना से गुना करे कि इतना हो जाए, तो इसी लिखाएगा। बात हो जा रहा है ना? चलिए, तो जहाँ पर खाली रहेगा x मान लीजिएगा, कोई तकलीफ पहले से ही बता रहे हैं, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इधर गुना में रहेगा तो कच्ची में हो जाएगा, कच्ची में हो जाएगा, भागा में। यहाँ तो कोई दिक्कत, गुना में रहते हैं तो अल्लाह पर कच्ची हो जाता है, भागा भागा के गुना में भागा दे वाला अभी सिखा दे, गुना में आगा तक कच्ची गुणा सितार देगा। अब देखिए तो कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर गुना और नीचे गुना, बोलिए इस तरह के बन जाएगा। तो थ्योरी खत्म हो गया, थ्योरी तक आपको बना लेना है सादे में के क्वेश्चन।